हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहाँ भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का? जानने के लिए माहिर जवाहिरात डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह का तजस्सुस हो, किसी भी तरह की मुसीबत हो, तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन के उसका सलूशन चाह सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। सलूशन देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है इंटरनेशनल पर्सनालिटी, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। नाज़रीन आप भी अगर इस प्रोग्राम के हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल करके अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं और जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो विशाखापट्टनम का नंबर नोट कर सकते हैं और डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक एवरी वेजडे यानी कि हर 4 शुम्बे को। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और जो बेंगलोर के हमारे नाज़रीन हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसके बाद ही आप मुलाकात कर सकते हैं। आज जब हमसे आप बात करें, जब आप हमसे जुड़ें, आपका कॉल लगे तो आपको जिसके बारे में बात करना है या अपने बारे में बात करना है तो सबसे पहले अपना नाम बताइए, अपने शहर का नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसके बाद आप जो है डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं। जब आप हमसे बात करें तो हमें टीवी पे ना सुने बल्कि मोबाइल पे ही सुने या लैंडलाइन पे जिससे बात करें उस पर सुने। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। डॉक्टर साहब आपने जो है याकूत के बारे में हमारे नाज़रीन को बताया, मोती के बारे में बताया, मूंगा के बारे में बताया, तो मैं आज चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को एमराल्ड के बारे में बताइए। सबसे पहले नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जैसे कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं जवाहरात के फ़वाइद, आप लोगों की ख्वाहिश पर, आप लोगों के इसरार पर लगातार 4 साल से जवाहरात करिश्मा प्रोग्राम आप ईटी उर्दू में देखते आ रहे हैं। तो लोगों की ख्वाहिश थी कि हम आपने हर मौजू पर रोशनी डाली है तो हमें थोड़ा अगर जवाहरात के असरात के बारे में अगर बता दें तो मज़ीद मालूमात होगी और थोड़ा अच्छा भी रहेगा। तो हमने फ्रॉम लास्ट 4 वीक से शुरू किया है। अभी याकूत के बारे में बात कर चुके हैं, मोती के बारे में बात कर चुके हैं, मूंगा के बारे में बात कर चुके हैं। जैसे कि अब राहिल साहब का सवाल है एमराल्ड को लेकर, देखिए हम जौहर को जानने से पहले, पत्थर को जानने से पहले हमें जानना होगा ये पत्थर कौन से सितारे के लिए काम करता है, किस चीज़ के लिए मतलब फ़ायदा पहुंचाता है, एमराल्ड आखिर क्यों पहना जाता है जी। एमराल्ड तो है सही बाअसर चीज़ है क्योंकि अल्लाह ताला ने एक अच्छी चीज़ रखी है, उसमें असर है जी जी, लेकिन किस लिए पहनना है, कौन लोग पहन सकते हैं, उससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है बेशक तो बताना है। तो सितारों में अगर एमराल्ड के लिए बता दूँ तो अतारत, मेर्क्यूरी जिसको कहा जाता है, मेर्क्यूरी इंग्लिश में कहते हैं, अतारत उर्दू में कहा जाता है, जिसको संस्कृत में बुधा कहा जाता है। बुधा प्लैनेट कहते हैं, मेर्क्यूरी प्लैनेट कहते हैं, अतारत जो सयारा होता है। बुधा संस्कृत में इसलिए आया है क्योंकि अक्ल के माने हैं बुधा। मेर्क्यूरी जो प्लैनेट होता है सितारों में जो है, अल्लाह ताला ने सूरज और चांद बनाने के बाद, सूरज जो होता है इंसान के अंदर रूह, चांद जो होता है इंसान के अंदर जिस्म, जिस्म और रूह आने के बाद इंसान को जो अहम चीज़ थी वो थी अक्ल की ज़रूरत थी। जैसे ही सूरज आ गया, सूरज ने तमाम दुनिया पर रोशनी डाली, चांद आ गया, ये दोनों आने के बाद जब इंसान का मुकम्मल जिस्म बन गया तो इंसान को ज़रूरत थी अक्ल की। अक्ल की कमी को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने मेर्क्यूरी का खल्क किया। मेर्क्यूरी की जो शाएँ होती हैं इंसान को अक्ल बख्शती हैं, इंटेलेक्ट जिसको कहा जाता है
देखिए जितने भी जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, टैलेंट जो रखते हैं इंसान, जिनके पास बड़े बड़े हुनर होते हैं, तमाम जो चीज़ें आती हैं इंसान के अंदर, अगर कोई अच्छी तकरीर अगर बयान कर रहा है, कोई अच्छी राइटिंग लिख रहा है, कोई अच्छी पढ़ाई कर रहा है, अगर किसी का हाफिज़ा अच्छा है, आजकल जो दुनिया में हम देख रहे हैं, जो ईमेल्स होते हैं, जो पोस्ट जो होते हैं, जो खतूत जो होते हैं, अभी जो मैसेजेस वगैरह जो होते हैं, तमाम जो देन है ये है मर्क्यूरी की, क्योंकि मर्क्यूरी जो है मैसेंजर कहा जाता है। इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पर इंसान को अक्ल बख्शा जाता है। अगर किसी इंसान के जायचे में मर्क्यूरी अच्छे पोजीशन में बैठा रहा, ऊंचे मकाम पर बैठा रहा, तो देखिए उनके जायचे में इंसान की ज़िंदगी में क्या होता है। उसका स्पीकिंग पावर बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे तकारीर करेगा, अच्छे स्पीचेस देगा, जब भी बात करेगा अक्ल की बात करेगा, 4 लोगों को उसकी बात पसंद आएगी, बात करने का सलीका अच्छा रहेगा, जिसका हाफिज़ा अच्छा रहेगा, टैलेंट अच्छा रहेगा, समाज में एक अच्छा कारोबार मतलब तुज्जार भी साबित होगा। कब? अगर मर्क्यूरी मजबूत रहा, अगर जायचे में अगर स्ट्रांग रहा। अगर वही मर्क्यूरी इंसान के जायचे में कमजोर रहा, इंसान के बात करने में हकलापन आ जाता है, इंसान एक बात करने के लिए हकला जाता है, इंसान का हाफिज़ा कम हो जाता है, भुलापा मतलब उसके ऊपर तावी हो जाता है। उसी तरीके से इंसान को लिखने में मतलब मुश्किल आती है, अक्ल कम हो जाती है, सोच कम हो जाती है, जहां पर गलतियां के ऊपर गलतियां इंसान करते रहता है। जिस इंसान की सोच ज्यादा होगी उसकी उतनी ही गलतियां कम होगी, जिस इंसान की सोच कम होगी उसकी उतनी ही गलतियां ज्यादा होगी। यहां पर मर्क्यूरी अतारत जो है इंसान की जिंदगी में अगर कमजोर रहा उसके जायचे में, तो ये तमाम चीजें गलतियां करना, भुलापा आ जाना, इंसान यादाश्त खो बैठना, परेशान, बात करने में हकलापन आ जाना, मुश्किलात आते हैं। इसी के साथ अगर बता दूं, मेडिकल जमोलॉजी कहती है, तिब्बे जो जमोलॉजी जो होता है, जवारत जो होता है, उसमें बताया जाता है अगर मर्क्यूरी कमजोर रहा इंसान के जायचे में, तो हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए नर्वस डिजॉर्डर जिसको कहा जाता है, ये बीमारी लेकर आता है, रगों की बीमारी लेकर आता है, दिमाग की बीमारी लेकर आता है, मेंटल डिजॉर्डर जिसको कहा जाता है वो बीमारी लेकर आता है, इंसान को एलर्जी लेकर आता है, सोरियासिस जिसको कहा जाता है, जो आजकल इंसान जो बहुत परेशान रहते हैं, जिनमें जख्में हो जाती हैं, इंसान खुजली का शिकार हो जाता है। इसकी मेन वजह है अगर मर्क्यूरी कमजोर रहा तो ये बीमारियों में इंसान फंस जाता है। नर्वस डिजॉर्डर कहा जाता है, एलर्जी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, सोरियासिस जिसको कहा जाता है, तमाम चीजें जो है जब मर्क्यूरी कमजोर हो जाता है। अब यहां पर मर्क्यूरी स्ट्रांग बनाने के लिए इंसान अपने हाथों से स्ट्रांग नहीं बना सकता, सही। उसके लिए नेचुरल थेरेपी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने जवाहरात को इस्तेमाल मतलब पैदा किया है, अल्लाह ताला की निशानियां हमारे सामने मौजूद है। इस अतारत का जो स्टोन होता है वो है एमराल्ड, पन्ना कहा जाता है, जमरूद भी कहते हैं। जमरूद की बहुत सी तारीफ है, इस्लाम में भी की गई है, इसे हमें तारीख में मिलता है। यहाँ पर बता दूं, एमराल्ड पहनने से क्या होता है, इंसान का हाफिज़ा स्ट्रांग होता है, याददाश्त अच्छी होती है, इंसान की सोच बढ़ जाती है, इंसान बड़ा अक्लमंद हो जाता है, कारोबार में एक कामयाब तुज्जार बनने के लिए, साबित होने के लिए एमराल्ड अच्छे से फायदा पहुंचाता है। अब यहाँ पर एमराल्ड के बारे में बता दूं, तारीख में मिलता है, इस्लाम में मिलता है, हमारी जो इस्लामी तारीख जो होती है बहुत सी रिवायतों में मिलता है। जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद बादशाह ने आग में फेंक दिया, आग में फेंकने के बाद जिब्रील सलाम आते हैं, कहते हैं अरे अल्लाह के नबी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो डिने करते हैं आपकी मदद की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हाल को बखूबी जाने वाला अल्लाह ताला की जात है, वो मुझे बचाएगा, क्योंकि मैं उसके रास्ते पे चल रहा हूं, मुझे मुकम्मल भरोसा है अल्लाह ताला की जात पर, वो मुझे बचाएगा, मुझे किसी की जरूरत मदद की जरूरत नहीं है। तो जिब्रील सलाम आते कहते हैं परवरदिगार, ऐ मालिक, तेरे बंदे को आग में ढकेल दिया गया है, मेरी मदद लेने डिने कर रहा है। रिवायत में मिलता है, रिवायतों के अल्फाज हैं पूरे, तो ढकेल दिया गया है, आग में है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, एक अंगूठी देता कहता है ऐ जिब्राइल लेकर जाओ, इस अंगूठी को इब्राहिम को दे दो और कहो कि पहनो, जब ये पहनेंगे तो मैं नजात दूंगा। वो अंगूठी जो थी, उस अंगूठी में जो नगीना था वो था एमराल्ड का पन्ना था। रिवायत में मिलता है जमरूद की अंगूठी थी जिसमें लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, और आयतें और आगे भी जाती हैं, 4 आयतें उसके ऊपर नक्श की हुई थी। जो नगीना था वो था एमराल्ड का, जमरूद का नगीना था, जो तारीख में मिलता है। इब्राहिम सलाम अल्लाह ताला ने आग से नजात देने के लिए उस अंगूठी को एक सबब बनाया था, तो यह हिसाब से वो सबब बना। सबब बनने के बाद आग जो है
बहुक्म खुदा गुलजार हो गई। जी। रिवायतों में मिलता है जी, बहरहाल। जी। तो ये इस्लामी में जाता है। और आगे बढ़ने से हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तक़त्तमू बिज़मरूद युनफिल फ़ख्र, रिवायत में मिलता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तक़त्तमू बिज़मरूद युनफिल फ़ख्र, जमरूद की अंगूठी पहनो जिससे आपका फख्र जाहिर हो जाता है। हदीसों में मिलता है। तो हदीसें भी मिलती हैं, रिवायतें भी मिलती हैं ये इस्लामिक व्यू पॉइंट में। आज साइंस क्या कहती है, अगर आपके दिमाग में क्रोमियम कम हो गया तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, याददाश्त कम हो जाएगी। बहुत से जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, माँ बाप की शिकायत होती है, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, जैसे ही एग्जाम आता है भूल जाता है। ये प्रॉब्लम कहाँ आती है? बच्चे को डांटने से कुछ होने वाला नहीं है। जब मर्क्यूरी कमजोर हो जाए वहां पर इंसान की याददाश्त कमजोर हो जाती है। याददाश्त को बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए ये अमल अच्छे से साबित होता है, मतलब अच्छे से काम करता है। अब रहा तिजारत के मामले में अगर बताया जाए, तिजारत करने के लिए इंसान की सोच बुलंद रहनी है, अक्ल अच्छे से काम करना है। वही इंसान कारोबार में कामयाब रहेगा जिसकी जितनी अच्छी अक्ल होगी, जिसकी जितनी अच्छी सोच होगी। यहां पर सोच को बढ़ाएगा, थिंकिंग पावर को बढ़ाएगा, अक्ल को डेवलप करेगा, वो है एमराल्ड। साइंटिफिकली कहती है एमराल्ड पहनने के बाद जो है ये तमाम चीजें इंसान के अंदर डेवलप हो जाती हैं। तो हमें क्या मालूम होता है, इसके पीछे रिवायतें मिलती हैं इस्लामिक व्यू, मतलब व्यू पॉइंट में भी। इसके बाद इसके पीछे हदीसें मिलती हैं। साइंस भी इसको मतलब एक तरकीब देती है कि एमराल्ड पहनने से ये तमाम फवाइद, इंसान की एलर्जी खत्म हो जाती है, जो सोरेसिस का जो शिकार बन रहा है, खुजली का जो शिकार बन रहा है, वो बीमारी कम हो जाती है। नर्वस डिसऑर्डर जिसको है वो बीमारी भी इसमें खत्म किया जा सकता है। अब यहां पर देखना है कि हर कोई एमराल्ड पहन सकता है, नहीं। यहां पर याद रखिएगा, एमराल्ड आजकल की दुनिया टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, हर हरा पन्ना नहीं होता। वरना एमराल्ड क्यों नाम आया है? ग्रीक वर्ड में एमराल्ड के माने हैं ग्रीन के, हरे कलर के हैं। हर कोई हरा एमराल्ड नहीं बनता, क्योंकि जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने दो, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजी क्या कहती है, जमीन के अंदर 2500 से ज्यादा मिनरल्स हैं, कलर्स हैं 7। डिवाइड किया जाए तो एक कलर में मिलेंगे 300 वैरायटी के मिनरल्स। तो ग्रीन में आपको मिलेंगे 300, लेकिन आपको पहनना है एमराल्ड। एमराल्ड को अगर आप पहनना है तो सबसे पहले उसको देखना है हार्डनेस, क्योंकि हार्डनेस इज ये की ऑफ जेमस्टोन्स। ये घर को अगर आप ताला ओपन करना है, जब तक आप उस चाबी को इस्तेमाल नहीं करोगे ताला खुलेगा नहीं, आप अंदर नहीं जाओगे। पासवर्ड जिसको कहा जाता है, चाबी कहा जाता है, वो चाबी जो है पत्थरों में जो होती है हार्डनेस, हमने उसके बारे में डिस्कस भी किया है। हार्डनेस मतलब जो है मोहज स्केल होता है, मतलब मादनेत को चेक करने का एक पैमाना होता है जिसमें 10 हार्डनेस होते हैं, 10 होते हैं। 10 जो है हीरे का मकाम है, जो हार्डनेस बहुत स्ट्रांग रहता है, इसीलिए कहा जाता है सिर्फ हीरे को हीरा ही काट सकता है। तो ये हिसाब से एमराल्ड जो है बेरिल फैमिली का है, 7.5 जिसका हार्डनेस रहता है। तो ये एमराल्ड आजकल दुनिया भर में जो है, जो मशहूर एमराल्ड हैं वो हैं कोलंबिया का, थोड़ा महंगा रहता है। कोई मतलब एक मिडिल क्लास इंसान उसको पहनने के लिए थोड़ा मुश्किलात होगी, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव ज्यादा रहेगा, कीमत ज्यादा रहेगी। उसके अलावा जाम्बिया का भी आता है, ब्राजील के भी आता है। ये 3 रकम के मतलब 3 मतलब माइंस के रहते हैं, क्योंकि आजकल जोमोलॉजिकल रिपोर्ट्स में हमें मेंशन करना पड़ता है। एज ए जोमोलॉजिस्ट हमारा जो प्रोफेशन है, देखिए ये तो मेरा मिशन है, लोगों को मतलब परेशानी से निजात दिलाना, मतलब उनके लिए रास्ते बताना, रास्ते हमवार करना, ये मेरा मिशन है। क्योंकि हमने इल्म हासिल किया, लोगों को फायदा पहुंच जाए। लेकिन बीइंग ए जोमोलॉजिस्ट हम जो बताते हैं जवाहरात के बारे में, आजकल जो मैंडेटरी जो हमें जो कहा गया है, हमें सर्टिफिकेट में नीचे मैंडेटरी करना, लिखना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है कि आप जो स्टोन दे रहे हैं कौन से कंट्री का है। सही, क्योंकि आजकल जो है डुप्लीकेट्स बहुत आ चुके हैं, तो वहां पर लिखना पड़ेगा ये कौन से कंट्री का है, इसका हार्डनेस क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है। ये तमाम चीजें जो 12 रकम जो वैरायटीज होते हैं, ये तमाम चीजें जो है टेस्टिंग करने के बाद उसको हम मेंशन करना पड़ता है। तो ये हिसाब से हर हरा एमराल्ड नहीं होता, ये देखकर आप आराम से पहन सकते हैं। और दूसरी अहम बात जो है, अभी आप बहुत से लोग देख लिए कि डॉक्टर साहब अक्ल के लिए एमराल्ड पहनना है, दिमाग को डेवलप करने के लिए एमराल्ड पहनना है, हर कोई नहीं पहन सकता, क्योंकि हर किसी का सितारा अलग होता है, हर किसी के लिए अलग जोहर पहनना पड़ता है। तो इसीलिए एक बार जानना है, जानने के बाद यकीन मानिएगा सही रास्ते पर चलकर अगर सही जोहर आप इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला की निशानी में असर है, आपको शिफा मिलेगी, जिंदगी में कामयाबी मिलेगी, खुशहाल रह सकते हैं। बहुत से नाज़रीन इंतजार में हैं, देखिए थोड़ा तमीज़ी कलमात हैं, मालूम भी होना है। जवाहरत करिश्मा
लाखों आदमियों को जिसे शिफा मिल रही है, क्योंकि मतलब हजारों साल से ये चला आ रहा है, पुराने ज़माने से चला आ रहा है। पुराने ज़माने से मतलब अंगूठियां पहन रही हैं, लॉकेट्स पहन रहे हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। पुराने ज़माने में तिब्बे सुन्नती के नाम से जाना जाता था। एक ज़माना ऐसा था, इस जवाहरात को घोल कर पीस कर पानी पिलाया करते थे। एक ज़माना थोड़ा जैसे ही तजुर्बा आगे बढ़ा तो कपड़े में बांध दिया, हाथों में बांधा करते थे। जैसे तजुर्बा आगे बढ़ा उसको मतलब गले में पहनना शुरू किया इंसान। तजुर्बा आगे बढ़ा, लॉकेट की शक्ल चांदी में बनाना शुरू किया, सोने बनाना शुरू, तो ये हिसाब से इसको इस्तेमाल करके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी एमराल्ड के बारे में, और आज हमारे नाज़रीन को एमराल्ड के जो फ़वाइद हैं उनके बारे में भी आपने जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए, एक एक करके कॉलर को लेते हैं, देखते हैं हमारे ये पहले कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रही हैं मैडम? मैं हैदराबाद से बात कर रही, संतोष नगर से। हैदराबाद से बात कर रही, नाम बताइए अपना। जी मेरे बच्चे के लिए बताने का है मेरे को। बच्चे का नाम बताइए। मोहम्मद फसीउद्दीन है। मोहम्मद फसीउद्दीन। जी। उनकी तारीख पैदाइश? 6 फरवरी 1990। वक्त बताएंगे उनकी पैदाइश का? नहीं वो याद नहीं है, मलकपेट एरिया है। जी क्या करते हैं आपके साहबजादे? जी जी नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करते हैं जी जी। मजीद तफसीलात के लिए आप डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने बेटे के बारे में जानना है, बेटा है आपका? जी बेटे है। हाँ जी, थोड़ा जॉब को लेकर परेशान है बच्चा आपका? जॉब के लिए और शादी के लिए भी है। जॉब के लिए देखिए, जॉब जब मिल जाएगी, सेटल हो जाए तो शादी भी हो जाएगी, क्योंकि आपके बेटे के जायचे में अगर देखा जाए हाउस ऑफ प्लानिंग डैमेज है, हाउस ऑफ अर्निंग डैमेज है, ताले का जो मालिक होता है डैमेज है, जिसमें क्या होता है जॉब में रुकावटें आती हैं, जॉब सही से स्टेबल जॉब नहीं है, मुश्किलात आ रही हैं, थोड़ा माइंड कन्फ्यूजन रहता है, सही फैसला नहीं ले सकता, अपने आप को अकेला महसूस करता है, थोड़ा सोच कम है, हाफिजा भी कम है। अभी मैं शुरुआत में बता रहा था, जहां पर अतारत कमजोर हो जाता है, इंसान की याददाश्त कम कर देता है, सोच को कम कर देता है, प्रोफेशन की दुनिया से परेशान करता है, मुश्किलात में खड़ा कर देता है। साथ में आपके बेटे के जायचे में सैटर्न कमजोर, जिसको जुहल कहा जाता है, जिससे क्या होता है हर काम में ताखीर होती है, डिले होता है, आज का काम कल के लिए, कल का परसों से ताखीर होती जा रही है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जॉब और शादी होने के लिए आपके बेटे को चाहिए एक एमराल्ड, पन्ना कहते हैं, जमरुद भी कहा जाता है, 3 कैरेट का, साथ में नीलम, ब्लू सफेर कहते हैं, 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जावेद बोल रहा हूँ जद्दा से। जावेद जद्दा से? जी हाँ जी हाँ। अपने बारे में बात करना है आपको जावेद साहब? हाँ मेरे अपने बारे में बात करना है, यहाँ के हालत के हिसाब से। जी अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए जावेद भाई। 31 दिसंबर। जी 31 दिसंबर 1972। 1972। पैदाइश का वक्त मालूम है जावेद साहब? दोपहर का वक्त था। दोपहर का वक्त था। वहाँ पे आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ मेंटेनेंस कंपनी में। जी मैं दुबई आते रहता हूँ मैं। जी। तो डॉक्टर साहब जब दुबई आने वाले हो तो फिर मैं भी उधर मेरी कंपनी के काम से मैं आता जाता रहता हूँ वहाँ पे। जी जी। तो मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब कब तशरीफ आने वाले हैं? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे खुद बात कर सकते हैं और जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी जावेद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। आप कैसे मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। दुआएं आपकी दुआएं और आपकी दुआएं चाहते भी हैं। आप दुबई कब तशरीफ लाने वाले हैं? इंशाअल्लाह जब हम दुबई आएंगे तो इसी टीवी के जरिए आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म करेंगे। अभी तो हमारा प्रोग्राम नहीं है क्योंकि यहाँ थोड़ा मसरूफियात चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब भी आएंगे तो हम इन्फॉर्म करेंगे। तो अपने बारे में जानना है? हाँ मेरे बारे में, जॉब के बारे में। महीने में 2-3 तो दो महीने 3 महीने में एक मरतबा आता हूँ मैं दुबई। इंशाल्लाह मेरे भाई, इंशाल्लाह इसी मतलब आप जब भी आएंगे। जॉब का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है डॉक्टर साहब यहाँ पे, बहुत जॉब में मुश्किलात है, स्पेशली अगर देखा जाए 2017 मार्च से प्रॉब्लम चल रही है आपको। जी हाँ जी हाँ जी। 2017 मार्च के बाद थोड़ा जॉब में थोड़ा स्ट्रगल्स हैं, परेशानियां हैं, इनसिक्योर हैं, डर लगता है कि जॉब आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा, थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब हैं, क्योंकि आपके जायचे में अगर देखा जाए जुपिटर कमज़ोर है, साथ में सन कमज़ोर है। 2017 मार्च से ये प्रॉब्लम शुरू हुई, जहाँ से आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है,
स्टेबिलिटी मतलब थोड़ा स्टेबिलिटी भी खत्म हो चुकी है, तो बहुत डिस्टर्ब हैं, आप परेशान भी हैं, हेल्थ को लेकर भी थोड़ा परेशान है, हेडेक भी आता है, स्टोमक डिसऑर्डर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी दिखा रही है। अगर बता तो अहम बात है आपके जायचे में जॉब को लेकर थोड़ा परेशानी और आगे बढ़ने वाली है, जॉब भी जाने वाला है आपका जायचा। अगर देखा जाए तो आपको मकाम भी बदलने वाला है, चेंज ऑफ प्लेस कहते हैं, मतलब इंशाल्लाह आपका मतलब प्लेस भी चेंज होगा, दूसरी मकाम पे आपको जॉब मिलेगा, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आपके जायचे में अगर देखा जाए 2018 मार्च तक हालत सही नहीं है। हालत को सही बनाने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके लिए चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में येलो सफ़र, पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने इंशाअल्लाह ताला, जिससे तरक्की मिलेगी, स्टेबल जॉब मिलेगा। सबसे बड़ी अहम चीज़ जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा, खुद एतमादी आएगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, सेहत जो है, हेडेक जो दिखा रहा है, पेट का दर्द जो दिखा रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, कामयाब रहेंगे। रही बात आपने जो कहा दुबई के बारे में, इंशाअल्लाह ताला जब भी हम वहाँ पर आएँ इंशाअल्लाह ताला इसी चैनल के ज़रिए आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो आप आकर मुलाकात कर सकते हैं। दुबई में जो नाजरीन देख रहे हैं उनके लिए बता दो, वहाँ पर आपको एडवांस प्रेयर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वहाँ पे आने के बाद डॉक्टर साहब दूर से आए हैं तो देख लीजिए तो नहीं होगा, क्योंकि लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है। हम क्या करते हैं, थोड़ा मैक्सिमम इधर से पूरा अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हैं, फिक्स करने के बाद वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि हमारा जो दौरा रहता है बड़ी मुश्किल से 2 दिन या 3 दिन का रहता है, क्योंकि यहाँ पे मसरूफियात ज़्यादा हैं। तो ये हिसाब से पहले ही अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला मुलाकात करेंगे, ज़िंदगी को आप बदल सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम इंटरनेशनल पर्सनालिटी डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। और नाज़रीन ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, अपने बारे में बात करना है आपको? जी हमारे भाई के बारे में बात करना है। भाई का नाम बताइए। मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन, उनकी तारीख पैदाइश? उनकी तारीख पैदाइश तो याद नहीं है सर। अपनी वालदा साहबा का नाम बता दीजिए। बेगम बी। बेगम बी। हाँ। आपके भाई क्या करते हैं? फ्रूट का कारोबार। फ्रूट का कारोबार करते हैं। उनकी उम्र कितनी होगी तकरीबन? तकरीबन तो 35 साल वगैरह होंगी। 35 साल। जी जी डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या जानना चाहते हैं आप अपने भाई के बारे में? डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब। वालेकुम सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत दिन से देख रहे हैं सर। हेलो सुनाई जरा, बोलिए आप। वालेकुम सलाम सर। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। पहले टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद डॉक्टर साहब को सुनिए और जो डॉक्टर साहब बताएं उस पर अमल कीजिए। उन्होंने नाम दे दिया है मोहम्मद हुसैन, माँ के नाम से देखा जाए तो बेगम बी। बेचारा मेहनत तो बहुत करता, रिजल्ट नहीं है, हर काम में रुकावट, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पाता, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, क्योंकि हुसैन और नाम से बेगम बी के नाम से अगर देखा जाए तो अभी थोड़ा टाइम थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, मुश्किलात में फंसा हुआ, आगे नहीं बढ़ पाता। 2011 से देखा जाए तो नुकसान ज़्यादा है, मतलब 1 कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं 5 कदम पीछे आ जाते हैं। घर में भी हालत सही नहीं चल रही है, थोड़ा परेशान डिस्टर्ब हैं। इन मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए आपके भाई को चाहिए एक याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपको प्रोग्राम में इस साल 2 बार लगी थी कॉल, दोनों बार भी बच्चे के रिश्ते के ताल्लुक से हम बात किए, अल्लाह के फजल से वो जी कामयाब रहा। यानी कि अब के हम मार्च का बताए थे, 1 महीना भर पहले हमारी कॉल रिसीव हुई थी, तो उसमें बताए थे मौला MM रज़ा साहब ने, डॉक्टर MM रज़ा साहब ने। आप कहाँ से बात कर रहे हैं मोहतरमा? 2018 से पहले बच्ची का रिश्ता हो जाएगा इत्तेफाक से दिसंबर में, तो उसका रिश्ता भी आया और अल्लाह के फजल से तय भी होगा वो। इसलिए हम बोले इत्तला देना उनके ताल्लुक से आपको मालूमात करना बोल के कॉल किए। और दूसरे उसके शोहर के ताल्लुक से जो अब 25-26 को तारीख है, तो उसके ताल्लुक से भी हम कुछ मालूम करना चाह रहे बच्चे के ताल्लुक से। जी तो आप कहाँ से बात कर रही हैं?
नानेर से। नांदेड़ से। अपना नाम बताइए। हमारा नाम फातिमा है। बच्ची के ताल्लुक से हम बात किए थे, जिनका नाम खानम बुशरा मोहम्मदी है, उनके रिश्ते के ताल्लुक से। आज किसके बारे में बात करना है? हम उनके जिस लड़के से शादी होनी है उसके ताल्लुक से बात करना चाह रहे हैं हम। बच्चे का नाम फैसल खान है और उनके अम्मी का नाम। हेलो जी, दामाद के बारे में जानना चाह रही हैं आप? जी जी जी, दामाद के बारे में जानना चाह रहे हैं। दामाद का नाम बताइए। फैसल खान है उनका नाम, और है तो वो अम्मी का नाम साबिरा खातून है, और पैदाइश वो हम मालूम नहीं है फिल वक्त तो उनकी, मगर उसके बारे में उसके बारे में जैसा हम जानना चाह रहे हैं कि जैसा मुस्तकबिल में कैसा क्या रहेगा रिश्ता, उनके ताल्लुकात, उनके नौकरी के सिलसिले में वो गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है, तो उसके ताल्लुक से हम पूछना चाह रहे हैं। जी, आपने अपनी बेटी के लिए भी डॉक्टर साहब से मशवरा हासिल किया था, आपकी बेटी को फायदा हुआ। अब आप जो है दामाद के बारे में जानना चाहती हैं, तो डॉक्टर एम एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। आपकी दी हुई डेट के हिसाब से बहुत पहले हमारी बच्ची का रिश्ता होगा, और अब हम आपसे दूसरा दामाद के ताल्लुक से जानना चाह रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे आपकी बेटी को और आपके दामाद को, आपकी भी सलामत रखे, ज़िंदगी में खुशियाँ रहें। हमारे दिल से दुआएं आप लोगों के लिए। रही बात फैसल खान के नाम से, अगर देखा जाए गवर्नमेंट जॉब के इम्कान ज़्यादा हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए बताइएगा, जैसे कि BSNL होता है उसमें जा सकते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट में हो सकता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स होते हैं उसमें एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए बताइएगा। थोड़ा स्टार्स में अगर देखा जाए मर्क्यूरी कमज़ोर है, थोड़ा न्यूरोलॉजिकल थोड़ा कमज़ोरी है हेल्थ के हिसाब से, उसको डेवलप करना है, और जॉब के लिए इंशाअल्लाह यमराल अच्छे से काम करेगा। साथ में वीनस कमज़ोर है, जिसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ रुका हुआ है, बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहा है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जिम्मेदारी को उठाने के लिए आपके दामाद को चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सफ़ेद पुकराज वाइट सफ़ायर 3 कैरेट का दोनों बनाकर पहनाइएगा। कामयाबी मिलेगी, जॉब मिलेगा, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, इमरान खान बोल रहा हूँ MP से। इमरान खान MP में किस शहर से बात कर रहे हैं? जी खंडवा। खंडवा। अपने बारे में बात करना है? हाँ जी सर, मुझे अपने बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी 6/4/79। 6/4/79। 79 ना? जी सर। वक्त तो बताएंगे अपनी पैदाइश का अगर मालूम है? सर जुमे का दिन सुबह का वक्त था, जहाँ तक मुझे अम्मी ने बताया था। सुबह का वक्त? क्या नाम भी बता दूं क्या करते हैं आप इमरान साहब? हाँ हेलो। कि जी क्या करते हैं? जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? जी सर वही परेशानी है, बस कोई सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। अच्छा। पढ़ा लिखा तो हूँ मैं, लेकिन जैसे वो कुछ रोजी रोजगार का कुछ मसला हल नहीं हो, और कॉन्फिडेंस की कमी है, और मतलब काम करता तो हूँ शुरू, लेकिन उसके बाद फिर साल भर 6 महीने बाद वापस रिटर्न हो जाता है। जी आप चाहते हैं कि आप जो है कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ें? हाँ जी, कामयाबी के लिए। डॉक्टर इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे खुद बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। इमरान खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी परेशान है। पैदा में जुम्मा के दिन 36 साल हो चुके हैं, अभी तक लाइफ स्टेबल नहीं है, थोड़ा खर्चा भी हो चुका है, थोड़ा परेशान है। अभी तक जितने भी कारोबार किए हैं सभी में नुकसान देखा है। मेहनत करने का जुनून है, हार्ड वर्कर हैं, हेल्पिंग नेचर हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। रही बात 2014 नवंबर के बाद अपने आप को अकेला महसूस करना, घबराहट होती है, डर लगता है, बेचैन रहते हैं, एंजाइटी जिसको कहा जाता है, बेचैनी होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो चुकी है, खुद एतमादी नहीं है, खुद पर भरोसा नहीं है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है आपके अंदर। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब एहसास कमतरी, कुछ करने से पहले कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। अपने आप में परेशानियां ज्यादा हैं, जिसकी मेन वजह है सन कमजोर हो चुका है। सन जब कमजोर हो जाता है इंसान के कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है, इंसान की हिम्मत को छीन लेता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती। साथ में जुपिटर कमजोर हो चुके, जहां पर तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी तक आप जितने भी कारोबार किए हैं सभी में नुकसान मिला है। यहां पर मैं बताऊंगा आपके लिए कारोबार कौन सूटेबल रहेगा। सबसे पहले आपके लिए चाहिए सितारों को डेवलप करें, साथ में जो फील्ड बताए उसको फॉलो कीजिएगा। आपके लिए जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए फूड इंडस्ट्री में अच्छा फायदा रहेगा। फूड इंडस्ट्री, होटल, रेस्टोरेंट, किराना की दुकान लगा सकते हैं,
सुपरमार्केट खोल सकते हैं। अपनी इस्तिताअत, अपनी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से खाने पीने की चीजें में अगर आप आगे बढ़े इंशाअल्लाह तरक्की जो है कामयाबी कदम चूमेगी। रही बात आगे बढ़ने के लिए डेवलपमेंट होने के लिए आपके लिए चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में येलो सफायर, पुकराज कहते हैं पीला पुकरा, सुनहला भी कहा जाता है, 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, कामयाबी मिलेगी, खुशियार रहोगे। सबसे बड़ी चीज आपको जो मिलने वाली है वो है कॉन्फिडेंस, हिम्मत मिलने वाली है। मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया है। हिम्मत जो है बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है। अगर किसी इंसान को कहेंगे कि बेटा तुम आगे बढ़ो, मैं हूं, कितना कह सकेंगे आप? नहीं होगा। खुद में अंदर से निकलना है। जब तक अपने अंदर खुद एतमादी नहीं होगी इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज मेरे पास ऑफिस में एक बंदा आया था, एमबीए किया हुआ है, एमबीए उसका बैच 2009 में खत्म हो चुका है, तकरीबन 8 साल से जॉब कर रहा है, लेकिन डर बहुत है उसको। जहां पर भी जाता मतलब सही से बात नहीं कर पाता, इंटेलेक्चुअल है, टैलेंट है, हर चीज होने के बावजूद भी डर है। वो कहता है डॉक्टर साहब बात करने के डर लगता है मेरे पे खुद पे भरोसा नहीं है। जब मैं शुरू किया बताना तो वो मतलब पूरा एक्सपेक्ट कर लिया। उनके माँ बाप देखते रह गए, डॉक्टर साहब क्या बता दे रहे हैं, जो घर में ये करता है आप पूरा बता दे रहे हैं। कोई मैजिक नहीं है, कोई मिराकल नहीं है। जायचा, आपने सवाल भी किया था, जायचा का मतलब क्या है? जायचा जो है इंसान का जिस्म ही जायचा है, इंसान की जो बॉडी है जायचा है, जमीन जो है जायचा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस कहां पर खोया हुआ है। क्योंकि हमने बताया 12 घर होते हैं। पहला घर होता है इंसान का नेचर, मिजाज, इंसान की सोच, इंसान कैसे रहेगा, क्या हिसाब से रहेगा। सेकंड रहता है अर्निंग कैसे रहेगी। नंबर 3 बिजनेस कैसे रहेंगे, हमने डिस्कस भी किया था ना। पहला जो खाना होता है इंसान का सर होता है, दूसरा जो खाना होता है इंसान का जो नीचे का हिस्सा होता है, तीसरा जो होता है शोल्डर्स, सिबलिंग्स कहा जाता है, भाई बहन जो होते हैं ना, बोलते ना राइट हैंड मेरा भाई है, मेरी बहन है, मतलब क्या तीसरा स्थान होता है। चौथा जो होता है नीचे का सीना जो होता है, क्योंकि जायचे में क्या कहते हैं चौथे स्थान को इंपॉर्टेंट कहा गया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा इंफॉर्मेशन देता हूं, बहुत से लोग देख रहे हैं। जायचे में 4 घर बड़े अहम होते हैं। पहला घर है ताले, जिसको असिडेंट कहा जाता है, पहला घर होता है, क्योंकि इंसान का जो सर होता है, सर ही के अंदर दिमाग है, सर ही के अंदर जहन है, इंसान के अंदर सोच, सब चीज यहीं पर होती है, इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके ऑपोजिट में जो होता है 180 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री का जो है जायचा बनता है, 360 डिग्री का जायचा बनता है। 180 डिग्री जो ऑपोजिट में होता है वो होता है 7वां घर, वो होता है पार्टनर का, बीवी का होता है, जो अहम होता है। वहां पर इंसान की खिलकत का कारखाना बनता है। जब ये इंसान आपस में जब मिलता है वहां पर कारखाना, वहां से निकला होता है इंसान। जो तीसरा जो अहम होता है वो है चौथा घर, माँ का घर कहा जाता है, क्योंकि जो नीचे का स्थान होता है जहां से इंसान को ग़िज़ा मिलती है, माँ की ग़िज़ा मिलती है, वहां से ग़िज़ा मिलती है, इंसान को सुकून मिलता है। जब इंसान परेशान हो जाता है मुंह से निकलता है माँ, अम्मा, अम्मा मुंह से निकलता है, मार लगा अम्मी मुंह से निकलता है। क्यों? माँ जो है सुकून की जगह है, सुकून जो है सीना कहा जाता है। नंबर चौथा जो घर होता है सीने, मतलब चौथे घर से अगर ऑपोजिट में डालेंगे आप 180 डिग्री में डालेंगे, 10वां घर कहा जाता है हाउस ऑफ फादर। फादर मतलब देखिए पहला घर इंसान, बीवी, माँ, फादर, ये 4 जो है अहम घर होते हैं। अगर यहां पर के सितारे कमजोर हो जाएं इंसान परेशान हो जाता है, मुश्किल में आ जाता है। 5वां घर क्या होता है? हमारे यहाँ कहते हैं ना 5वां घर जो होता है हाउस ऑफ प्लानिंग कहते हैं। कहते हैं ना 5 पुश्तें, 6 पुश्तें, 7 पीढ़ी, पुश्त कहते हैं ना। पुश्त किसको कहते हैं? बच्चेदानी जो पुश्त होती है। 5वां घर कहा जाता है जहां से इंसान की खिलकत होती है, 5वां घर कहा जाता है। तीसरा घर कौन सा है? सिमली, अभी मैंने कहा ना, तीसरा जो होता है भाई बहन का। मतलब जो 12 घर हैं, अगर आप हिसाब लगाएंगे इंसान की जिंदगी में तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। 6 जो पहले घर होते हैं वो है इंसान की जिंदगी, इंसान की सोच, अपनी शादी ब्याह, पढ़ाई, एजुकेशन। बात के जो होते हैं आने वाला, कितने साल जिएगा, कितना पैसा कमाएगा, दोस्त अहबाब कैसे रहेंगे, बैंक बैलेंस कितना रहेगा, बाहर जाएगा अंदर रहेगा, ये तमाम चीजें जो है बाद वाले होते हैं। 12 घर में जो होते हैं 6 घर जो होते हैं इंसान से जुड़े हुए हैं। पहला घर अपना नेचर, मिजाज, अपनी जिंदगी। दूसरा अर्निंग कैसा, जॉब कैसा करेगा। नंबर 3 जो है बहन भाई से रिश्ता कैसा रहेगा। चौथा माँ के साथ रिश्ता कैसा रहेगा। 5वां बच्चे कितने रहेंगे, कैसे रहेंगे। 6वां जो है बीमारी कौन सी आने वाली है, कौन सी बीमारी मुब्तला होगा, परेशानियां कैसे आएंगी। 7वां जो है बीवी का। ये जो है 6 घर जो है
अहम होते हैं। जी जी। उसके बाद जो 6 घर हैं बाद के घर हैं, कितने साल ये कैसे रहेगा। बहरहाल ये तमाम एक इल्म होता है। ये सब जब हम बताए तो शॉक हो जाते हैं, सर आप कैसे बता दे रहे हैं, कुछ भी मैचिंग नहीं है सर, कुछ भी मिराकल नहीं है इसमें क्या है, एक इल्म है, जान सकते हैं। वहां पर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए अल्लाह ताला की नेमत से फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, सूरह मुल्क की पहली आयत। अल्लाह ताला का फरमान, तमाम दुनिया की जिसको कब्ज़े खुदरत वो है अल्लाह ताला की ज़ात है, तमाम दुनिया को अपने कब्ज़े खुदरत में रखा हुआ। लेकिन अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, सिस्टम। जब तक तुम सिस्टम फॉलो नहीं करो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये एक बिल्डिंग बना दी, 7वें माले में जाना है, छलांग लगाओगे नहीं, लिफ्ट से जब तक लिफ्ट इस्तेमाल नहीं, लिफ्ट एक जरिया बनता है, सीढ़ियां एक जरिया बनता है। बॉम्बे जाना है, हैदराबाद टू बॉम्बे, कैसे जाएंगे, हवा में फूकेंगे, कैसे जाएंगे, जरिया बनता है। या तो रेलगाड़ी जरिया, फ्लाइट जरिया, बस जरिया, चलकर जाओ रास्ता जरिया, मतलब कैसे भी जाओ मंजिल के लिए, मतलब जरिए का होना जरूरी होता है। जब तक जरिया नहीं पकड़ोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमने कल भी कहा था ना, अल्लामा इकबाल का एक शेर था, अमल से रख्सत हुआ मुसलमान बहा लगा के तकदीर का बहाना। हम हर चीज में नाकाम होते हैं, कहते तकदीर में लिखा था होना था, तकदीर में लिखा था होना था। हर चीज को हम क्या करते हैं, तकदीर के ऊपर डाल देते हैं। तकदीर को बदला जा सकता है तदबीर से। हमने कल एक रिवायत बयान की, वक्त नहीं है तो हिसाब से जिंदगी को कामयाब बनाया जा सकता है। करने वाली जात अल्लाह ताला की जात, शिफा वहीं से मिलेगी, बेशक दवा यहाँ से लेना। जब तक तुम दवा नहीं लोगे जिंदगी कामयाब होने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बेहतरीन मालूमात आपने हमारे नाज़रीन को दी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं निजामाबाद से अब्दुल शकील बात कर रहा हूँ। अब्दुल शकील जी जी, अपने बारे में बात करना है आपको? जी जी जी, अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। मेरी तारीख 1975, 5वां महीना 20 तारीख साहब। 5वां महीना 20 तारीख, 20 मई 1975। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? वो फजर के बाद। फजर के बाद? जी साहब। क्या करते हैं अब्दुल शकील साहब? साहब मैं 2 वक्त सऊदी जाके आया, फिर दुबई भी गया, मेरे जरा हालात साथ नहीं दे रहे साहब। जी, तो वहाँ पे आप सर्विस कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे कोई? मैं नहीं सर्विस कर रहा था, सेल्समैन था साहब मैं। जी, थोड़ा जोर से बोलिएगा। डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे जान सकते हैं अपने बारे में। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम अब्दुल शकील साहब। वालेकुम साहब। जनाब कहाँ से हैं आप? मैं तेलंगाना निजामाबाद में हूँ साहब। तेलंगाना से बोल रहे हैं आप? जी जी निजामाबाद। देखिए अब्दुल शकील साहब, आपका जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, पैदा हुए हैं मंगल के दिन। मेहनत तो बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, कंफ्यूजन ज्यादा है, सही फैसला नहीं ले पाते, आपके हर काम में रुकावट है, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी तक जितने भी काम किए हैं नुकसान ही पीछे पड़ा हुआ है, जिंदगी अंधेरी है। बचपन से गुर्बत, परेशानी, मुश्किलात की जिंदगी देखकर सामने आए हैं, लेकिन आज भी वही परेशानियों ने घेर रखा है, मुश्किलात में डाल रखा है, बहुत डिस्टर्ब है, परेशान है। इन तमाम परेशानियों की वजह है मर्क्यूरी कमजोर, सैटर्न कमजोर। जब ये दोनों कमजोर हो गए हैं तो आपकी जिंदगी को कमजोर बना दिए हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए उसको डेवलप करना है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा एमराल्ड, पन्ना कहते हैं, जमरूद भी कहा जाता है, 3 कैरेट का, साथ में नीलम, ब्लू सफायर 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, सोच बढ़ेगी, नए नए तदाबीर निकलेंगे तो जिंदगी में खुशहाल रहोगे। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? चालीसगांव शेख रशीद। जी शेख रशीद, चालीसगांव से। शेख रशीद कहाँ से, किस जगह से बात कर रहे हैं? चालीसगांव डिस्ट्रिक्ट जलगांव। जलगांव से बात कर रहे हैं। अपने बारे में बात करना है? हाँ। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। तारीख तो ख्याल नहीं है। वालदा साहबा का नाम बताइए। दौलत बी। दौलत बी। उम्र क्या होगी आपकी? 52। 52 साल। क्या करते हैं आप? बिजनेस, हार्ट बिजनेस करते। जी, हार्ट बिजनेस। हार्ट बिजनेस करते हैं। 52। क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। कारोबार के शेख रशीद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जनाब बहुत परेशान हो? हाँ। 52 साल हो चुके हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, कर्जे में डूबे, वो सेहत खराब है।
जिसकी मेन वजह है आपके जायचे में मर्क्यूरी कमजोर। मर्क्यूरी इज ए प्लैनेट ऑफ प्रोफेशन, मर्क्यूरी इज ए प्लैनेट ऑफ बिजनेस, मर्क्यूरी इज ए प्लैनेट ऑफ इंटेलेक्चुअल। ये तमाम चीजें छिन चुकी हैं, सोच नहीं है, अक्ल कम हो चुकी है, कंफ्यूजन ज्यादा रहते हैं, सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं, कारोबार में तरक्की रुकी भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी तक जितने भी कारोबार किए हैं सभी में नुकसान मिला है, जिसकी मेन वजह है मर्क्यूरी का कमजोर होना। साथ में वीनस कमजोर है। वीनस इज द प्लैनेट ऑफ मनी, पैसा, जिंदगी में खुशियां देने वाला जो होता है वीनस आपके जायचे में कमजोर, जिसको जोहरा कहा जाता है, जहरा भी कहते हैं। जब ये दो सितारे कमजोर हो गए हैं तो आपकी जिंदगी को कमजोर बना दिए हैं। 52 साल हो चुके हैं, जिम्मेदारियां हैं बहुत, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं। अपनी परेशानी को खत्म करने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके लिए चाहिए एमराल्ड पन्ना, कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सफेद पुखराज व्हाइट सफायर 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा है। इस प्रोग्राम से लोग किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं, किस तरह से फैज़याब हो रहे हैं, या रासिक जेम्स और ज्वेलर से लोग किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं, लोगों का, उन शख्सियात का जो कामयाब हुए हैं, जवाहरात के बारे में क्या कहना है, उन्होंने जो इस्तेमाल किया उनका क्या कहना है, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमात से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रजा ने ये काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया।
उनके छोटे भाई MM हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। MM हुसैन के 2 लड़के डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकट रामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर MM रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर MM रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कि कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, आपने देखा कि अजीम शख्सियत का जिन्होंने जवाहरात का इस्तेमाल किया, उनका जवाहरात के बारे में क्या कहना है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और खुशगवार बनाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर रासिक जेम्स और ज्वेलर्स तशरीफ़ लाइए। जैसा कि कोटेशन है रासिक जेम्स और ज्वेलर्स का कि 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ। तो आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल खुशगवार बनाइए और डॉक्टर MM रजा साहब से बात कीजिए, मुलाकात कीजिए। जो हमारे हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। और जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेडनेसडे यानी कि हर 4 शुम्बे को डॉक्टर MM रजा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको उनसे अपॉइंटमेंट लेना होगा। टाइम वही रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर के हमारे नाज़रीन हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसके बाद आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को जोड़ते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से और क्या बात करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? शेख अहमद बात कर रहा हूँ, कर्नाटक उमराबाद तालुका से सर। शेख अहमद जी सर। जी, अपने बारे में बात करना आपको? सर मेरे भैया के बारे में बात करना है मेरे को। भाई का नाम बताइए। मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन जी सर। उनकी तारीख पैदाइश मालूम है आपको? 10 जून
10 जून 1986। 1986। वक्त तो बताएंगे उनकी पैदाइश का अगर मालूम है? वक्त नहीं मालूम सर। आपके भाई क्या करते हैं मोहम्मद हसन? मोहम्मद हसन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाते हैं सर। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। 3 महीने से ट्राई कर रहा हूँ सर, आज लगे फोन। आज लगा है? जी सर। डॉक्टर MM साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपने भाई के बारे में जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। भाई के बारे में जानना है? जी सर, प्रोग्राम आपका बहुत बहुत अच्छा है सर। शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हमेशा खुश रखे आपको। आपने दिया, आपके भाई का नाम दिया है मोहम्मद हसन। जी जी सर। पैदा हुए मंगल के दिन, नॉलेज है, विजडम है, टीचिंग फील्ड में है, हार्ड वर्कर हैं, हेल्पिंग नेचर है, मेहनत बहुत करते हैं, बट अभी तक लाइफ में जॉब स्टेबल नहीं है, परेशान है, मुश्किल में है। साथ में देखा जाए हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है, शादी की भी प्रॉब्लम दिखा रही है, थोड़ा हेल्थ का इश्यू भी ज़्यादा दिखा रहा है। हेल्थ का इश्यू अगर देखा जाए तो इन्फेक्शन ज़्यादा है, एलर्जी है, इन्फेक्शन है। इससे बाहर निकलने के लिए आपके भाई के लिए चाहिए कि अमराल पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, जो स्टेबिलिटी देगा, अच्छा जॉब देगा, तरक्की देगा, आगे बढ़ाएगा। साथ में वीनस वाइट सफ़र, सफ़ेद पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, ये पहनने से शादी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं बीबी फातिमा बात कर रही हूँ, मासा टैंक से, हैदराबाद। हैदराबाद से। नाम एक बार फिर से बताएंगे आप? बीबी फातिमा। बीबी फातिमा जी, अपने बारे में बात करना आपको? जी हाँ, मेरे बारे में मुझे बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी मेरी तारीख देखिए 6/3/1994। जी वक्त तो बताएंगे अपनी पैदाइश का? वक्त मेरे ख्याल से उस दिन इतवार था, मुझे वक्त अच्छे से याद नहीं है। दिन? अच्छा दिन इतवार का, लेकिन वक्त आपको याद नहीं है। क्या करती हैं आप? जी मैं अभी तो मेरी स्टडीज कंप्लीट करी हूँ, मेरे प्रपोजल देख रहे हैं। मेरे प्रपोजल मेरे समझिए आप थोड़ा जोर से बोलिए, आप थोड़ा सा जोर से बोलिए, आपकी आवाज हल्की आ रही हो। एक एजुकेटेड लड़की हूँ, ग्रेजुएशन करी हुई, फिलहाल मेरे रिश्ते देख रहे हैं। उसी सिलसिले में मेरे को रज़ाक साहब के डॉक्टर से पूछना था। माशाल्लाह से काफी दिनों से आपका प्रोग्राम आता है, हम लोग देखते हैं इंशाल्लाह ताला। एक जरा मैं रज़ाक भाई डॉक्टर से बात करनी थी मुझे। बिल्कुल आप बात कीजिए, रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। बीबी फातिमा सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रज़ाक साहब, बस आप ही का प्रोग्राम देख रहे थे हम। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तारीफ बहुत सुने हैं और देख रहे हैं आपकी टीवी पर, माशाल्लाह से अल्लाह आपको तरक्की दे। जरा मेरे बारे में पूछना था साहब आपसे। देखिए बीबी फातिमा, आपके नाम से और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखा जाए खुददार हैं, हेल्पिंग नेचर हैं, हार्ड वर्कर हैं, खुद जॉब करेंगी, लेकिन थोड़ा जल्दबाज हैं, थोड़ा ज़िद्दी हैं, क्योंकि आपके ताले में जो है मार्स बैठा हुआ है। मार्स जो है शोलाबाज बना देता है इंसान को, ज़िद्दी बना देता है, जल्दबाज है, गुस्सा जल्द आ जाता है, लेकिन हार्ड वर्कर हैं, खुद पैसा कमाएंगी, हेल्प करेंगी, आगे बढ़ेंगी, हिम्मत ज़्यादा है आपके अंदर, मैनेजर स्किल्स हैं, यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा बात करने का सलीका भी आपके जायचे में दिखा रहा है। इंशाअल्लाह ताला बहुत तरक्की करेंगी, बहुत आगे बढ़ेंगी, क्योंकि आपके जायचे में वीनस ऊंचे मकाम पर बैठा हुआ है। ऊंचा मकाम का मतलब होता है जब सितारा ऊंचे मकाम पर बैठ जाता है, लेकिन बादशाह किंग कहते हैं ना, वो मकाम पर बैठा जो आपको हेल्प करेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ देगा। आपकी ज़िंदगी बाहर की दुनिया में दिखा रही, आप मतलब बाहर जाने वाले हैं, इंशाअल्लाह ताला बाहर जाएंगे, वहाँ पर ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। लेकिन आपके जायचे में थोड़ा मर्क्यूरी 12वें घर में बैठा हुआ है। मर्क्यूरी तो स्ट्रांग, लेकिन 12वें घर में बैठा है। जब 12वें घर में कोई सितारा बैठ जाता है तो मजबूर हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि आपके जायचे में नॉलेज है, विजडम है, लेकिन तरक्की नहीं मिल पा रही है। साथ में आसेनेंट लॉर्ड भी कमज़ोर है, जिससे क्या होता है शादी में रुकावटें आती हैं, रिश्तों में तकरार आती है, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। कुछ रिश्तों को आप पसंद नहीं, कुछ लोगों को आप पसंद नहीं, मतलब ऐसा होकर शादी में ताकीर होने के इम्कानात ज़्यादा दिखा रही हैं। इस प्रॉब्लम से आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी खुशगवार बनाने के लिए आपके लिए चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, जमरूद भी कहा जाता है, साथ में नीलम ब्लू सफ़ायर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन को आज एमराल्ड के बारे में इतनी तफसीली मालूमात दी। बहुत बहुत शुक्रिया और उनको उनके सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा और आपसे ने प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा भी होगा। जिन नाज़रीन ने इस प्रोग्राम में कॉल किया उनका शुक्रिया, जिनका कॉल नहीं लग पाया किसी वजह से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कॉल सेंटर पर कॉल करके डॉक्टर MM रज़ा साहब से आप बात करके मुलाकात कर सकते हैं। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू। ये हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहाँ भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का? जानने के लिए माहिर जवाहिरात डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई। Only one visit can change